आज की क्लास उस महापुरुष को समर्पित है जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा। आज की क्लास उस महापुरुष को समर्पित है जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात महागोविंद रनाडे का शिष्य कहा गया, जिन्हें महागोविंद रनाडे का मानस पुत्र कहा गया। जी हां, आज की क्लास उस व्यक्तित्व को समर्पित है जिन्होंने लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब कहा। आज की क्लास उस महापुरुष को समर्पित है जिन्होंने महात्मा गांधी को भारत भ्रमण का गुरु मंत्र दिया था। जी हां, आज है 9 मई और आज हिंदुस्तान गोपाल कृष्ण गोखले की 158वीं जयंती मना रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले जिनका जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। हालांकि तब यह बंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। गोपाल कृष्ण गोखले जिनको फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से, वित्तीय उनके ज्ञान की वजह से ग्लेड स्टोन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप लोगों से कई बार परीक्षाओं में इसे पूछा भी गया कि किस महापुरुष को ग्लेड स्टोन ऑफ इंडिया कहा गया। जी हां, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया था। और आइए और भी कुछ ऐसे तथ्य देखते हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से दोनों तरह से जो है अति महत्वपूर्ण होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जिनके माता का नाम जो है बालाबाई गोखले था और इनके पिता का नाम कृष्ण राव था। गोपाल कृष्ण गोखले जी जिनके जो है 2 पत्नियां थीं, एक जिनका नाम सावित्री बाई और दूसरी ऋषि भामा। गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, उनका नाम था महागोविंद रनाडे, जिनको कि महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता है। और महागोविंद रनाडे के मानस पुत्र कहे जाते हैं। कौन? तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के जो शिष्य थे वो थे अपने महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी के इनविटेशन पर यह वर्ष 1912 में अफ्रीका की यात्रा भी किए थे। आप लोगों से सिविल में यह प्रश्न पूछा भी गया था कि महात्मा गांधी जी के बुलावे पर गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका डरबन कब गए थे? 1912 में गए थे। आइए इनके जीवन से संबंधित कुछ और तथ्यों को देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने अपनी शिक्षा राजा राम कॉलेज से जो है पुणे से किया था, और अध्यापक के रूप में इन्होंने पुणे फर्गुसन कॉलेज में ये अंग्रेजी विषय के अध्यापक हुए। वो अलग बात थी कि भारतीय भाषाओं से इनको भी अगाध प्रेम था। कांग्रेस की सदस्यता इन्होंने 1889 में 1989 में ज्वाइन की, यानी कांग्रेस के सदस्य बने थे कब? तो आप कहेंगे कि 1889 में। कांग्रेस में इनको सचिव का पद दिया गया 1895 में। जबकि सबसे जो महत्वपूर्ण है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1905 में। किस अधिवेशन में? तो आप कहेंगे कि बनारस अधिवेशन। कौन सा? बनारस अधिवेशन में इन्होंने न सिर्फ अध्यक्षता की बल्कि उस समय के तत्कालीन जो वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, वही वो दौर था जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन जो आगे चल करके भारत के विभाजन का वजह बन गया। उस लॉर्ड कर्जन को इन्होंने दूसरा औरंगजेब कहा था। क्या कहा था? दूसरा औरंगजेब। तो आपसे जो है पूछा जाए कि लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब किसने कहा था? जी हां, किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। दूसरा औरंगजेब कहा था किसको? लॉर्ड कर्जन को कहा था। लॉर्ड कर्जन को इन्होंने दूसरा औरंगजेब कहा, और बंगाल विभाजन का इन्होंने वहां पर विरोध किया, इसलिए इन्हें विपक्ष का उपाधि भी दिया गया था। बंबई विधानसभा के ये सदस्य बने थे 1899 में। 1901 में दूसरी बार जो है ये चुने गए। हालांकि उसी समय 1901 में ही इंपीरियल काउंसिल
इंपीरियल काउंसिल या कह लें कि जो है केंद्रीय जो विधानसभा थी जो वायसराय की, उसके भी ये सदस्य चुने जाते हैं। कब? 1901 में। 1903 में दोबारा जो है चुने गए, तो ये 1915 तक जो है बने रहे थे। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य थे, इंपीरियल काउंसिल के सदस्य थे या केंद्रीय विधानसभा में जो है ये चुने गए, किसके किसके साथ इन्होंने काम किया, तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड मिंटो सेकंड, दो लोगों के साथ इन्होंने काम किया था। लॉर्ड कर्जन और किसके साथ, तो आप कहेंगे लॉर्ड मिंटो के साथ। लॉर्ड मिंटो के साथ इन्होंने काम किया। इन्हीं के जीवन काल में बंगाल का जो है विभाजन हुआ था। इन्हीं के जीवन काल में मुस्लिम लीग पार्टी की जो है स्थापना हुई थी और इन्हीं के जीवन काल में, इन्हीं का कार्यकाल में मार्ले मिंटो जो है एक्ट पास किया गया, जिसको भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जो है जाना गया। और कहा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने उसका विरोध किया था, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार में कोई सुधार नहीं था, बड़ा असुधार था। क्या इसी एक्ट के तहत भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले के विरोध करने के बावजूद भी इसे केंद्रीय विधानसभा से पास कर दिया गया था। बंगाल का जब विभाजन किया गया तो 1905 में, कब? 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक संगठन की स्थापना किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और न सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, बल्कि बंगाल विभाजन को लेकर के ये लंदन यात्रा भी किए थे। कब? 1905 में। आपसे पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले लंदन यात्रा जो है या ब्रिटेन की यात्रा पर कब गए थे? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जो है वहां पहुंच करके और ब्रिटिश सम्राट से जो है इन्होंने मिलने का प्रयास किया। वो अलग बात थी कि इनको सफलता नहीं मिली। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन्हीं के प्रभाव में आकर के या कह लीजिए कि इन्हीं से प्रभावित होकर के लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा, कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है 1905 में एक राजनीतिक संगठन की जो है स्थापना किया जाता है। और उसको मैं पढ़ाया था आप लोगों को, तो बताया भी था कि यह विदेश में स्थित पहला राजनीतिक संगठन था। श्याम जी कृष्ण वर्मा किससे प्रभावित होकर के काम किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर के काम किए थे। उस संगठन की स्थापना की थी। उस संगठन का जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, उसका नाम था इंडिया हाउस। क्या नाम था? इंडिया हाउस नाम था। आप लोग जो है सब लोग कमेंट करके जो है एक बार जरूर बताना कि श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जिस संगठन की स्थापना लंदन में किया गया था, उस संगठन का जो है क्या नाम था। इसी इंडिया हाउस में रहते हुए कभी बी.डी. सावरकर के द्वारा पहली पुस्तक लिखी गई, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवोल्ट 1857। बहरहाल हम लोग जो है बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना किया था किसने? जी हां, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इनका फाइनेंशियल नॉलेज या कह लें कि अर्थशास्त्र के प्रति जो इनका लगाव था, जो इनको वित्तीय ज्ञान था, उसीलिए इनको ग्लेड स्टोन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले की लंदन यात्रा मैंने आगे अभी जो है पीछे बताया था कि 1905 में हुआ था। कब? 1905 में। और इन्हीं के प्रभाव में आकर के वहां पर विदेश में स्थित पहली राजनीतिक या कह लें कि पहली क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जाती है। और उसी संगठन के सदस्य थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 को कर्नल वाइली को वहां पर गोली मार दी थी। आगे गोपाल कृष्ण गोखले की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कब हुई? 1912 में हुई थी। किसके कहने पर हुई थी? किसके इनविटेशन पर हुई थी? महात्मा गांधी के इनविटेशन यानी उनके निमंत्रण पर ये दक्षिण अफ्रीका की यात्रा भी किए थे, जो कि ये पीसीएस में पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक जो कि इनके समकालीन रहे थे, और बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें भारत का हीरा कहा था। क्या कहा था? भारत का हीरा, डायमंड ऑफ द इंडिया। किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। और किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। एक ताल ठोकने वाला चिमटा
किसने कहा था? जॉन मॉर्ले ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जब मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909 पास किया गया तो उस समय मार्ले जो था, जॉन मार्ले, वो भारत का सचिव हुआ करता था, जबकि लॉर्ड मिंटो जो था वो भारत का वायसराय हुआ करता था। और उसकी परिषद के ये सदस्य रहकर उसके काउंसिल के मेंबर रहते हुए इन्होंने विरोध किया था अकेले। इसीलिए जॉन मार्ले ने इनको एक ताल ठोकने वाला चिमटा कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब कहा था। बनारस के अधिवेशन में इस तथ्य को, फैक्ट को मैंने पहले ही बताया था। ये वो दृश्य दिखाया गया है यहां पर जब 1912 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन में महात्मा गांधी तथा अन्य लोगों के साथ गोपाल कृष्ण गोखले वहां पर जो है पहुंचे थे। उस समय की ये जो है छायाचित्र आपको जो है दिख रहा है। और कुछ याद रहे ना रहे वो अलग बात है, बस ये याद रखिएगा कि 1912 में इन्होंने डरबन की यात्रा की थी और डरबन में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित आश्रम में इन्होंने कुछ दिन समय भी बिताया था। महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले के देहावसान के बाद एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। जबकि इन्होंने गुजराती भाषा में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का जो है नाम क्या था? तो आप कहेंगे कि उस पुस्तक का नाम था धर्मात्मा गोखले। लीजिए मैं यहीं पर लिख देता हूं। क्या? धर्मात्मा गोखले। धर्मात्मा गोखले नामक पुस्तक को जो है किसने लिखा था? तो आप कहेंगे कि धर्मात्मा गोखले नामक पुस्तक को भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। लेकिन किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में लिखा गया। और इसी का इंग्लिश में जो रूपांतरण किया गया उसका नाम था गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। तो ये था आज का हमारा गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित आज का ये सेशन। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताना। क्या इस तरह की सीरीज आगे भी कंटिन्यू किया जाए, इस पर भी आप लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।